हेलो, दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर स्कॉर्पियो है, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और आपका साइन अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। हम यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ 2023 आपके लिए कैसा रहेगा वो रीडिंग करने जा रहे हैं। 21 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, चलो जानने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में एंड ओवरऑल लाइफ में। करियर के लिए भी कोई ना कोई मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, अभी अभी किसी रिश्ते को स्टार्ट किए हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी सिचुएशन हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो स्कॉर्पियंस आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। आपके रिश्तों में हीलिंग की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी। कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज कर दे। शायद आप किसी से शादी की उम्मीद लगा के बैठे थे, आप चाह रहे थे कि वो शादी करें आपसे, या वो आपसे मिले, या आप दोनों मिलो पहले, ऐसा अगर कुछ चाह रहे थे। आप नए रिश्ते में अभी एंटर हुए हो या पुराना रिश्ता है ये, तो इन दिनों पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बनी हुई रहेगी कि आप दोनों का मतलब मिलना हो जाएगा, मीटिंग हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और अगर आपके पर्सन किसी और से बात कर रहे थे या आप भी किसी और से अगर बातचीत कर रहे थे, तो वो एनर्जीज भी विड्रॉ हो जाएगी। मतलब वो कोई थर्ड पर्सन है तो वो दूर हो जाए आपकी ज़िंदगी से, ये हो सकता है। अगर आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे लग रहा था कि कोई पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है भी या नहीं भी, ऐसे कन्फ्यूजन में थे, तो वो क्लैरिटी आपको मिले इन दिनों, ये हो सकता है। आपके हेल्थ में हीलिंग आएगी, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। करियर की बात करते हैं तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिजनेस प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और जो पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गए थे, आपसे मुंह मोड़ के चले गए थे, वो पॉसिबिलिटी है कि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। अब वो आपकी तरफ लौट कराना चाहेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया होगा, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और उन दिनों इस पर्सन की भी एंट्री हो रही है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें, किस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करें। क्योंकि पास्ट के पर्सन को जब आपने बोला था तब उन्होंने अपनी अकड़ दिखाई, बोलो गुस्सा थे या चले गए या कोई तीसरे पर्सन थे, जो भी था, कोई और भी रीज़न था। लेकिन जब आपने फिर आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने का शुरू किया, आपके तरफ कोई पर्सन आए, आपको अच्छे लगे, तो बाद में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अब वो पर्सन लौट कर आना चाहते हैं। तो ये किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड जो शादीशुदा है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, वो लौट कर आएंगे, किसी तीसरे पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहेंगे। ये एक एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो आपके लिए भी यही फीलिंग्स आपके पर्सन की रहेगी। तो ओवरऑल सबके लिए यही बात है कि एक नई शुरुआत है, फिर से आपके लव लाइफ में वो नई एनर्जी आप महसूस कर पाओगे, एक नयापन सा महसूस कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेवजह का डर लग रहा है आपको किसी चीज़ से, जो अननोन डर है, जो है भी नहीं फिर भी लग रहा है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है कि जिससे आपको डर लगे, तो फिर भी पास्ट के इश्यूज़ के वजह से बोलो, या जो भी है, किसी रिश्ते से डर लग रहा हो, या ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं आप जिनसे आप शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, तो ये आपकी तरफ लौट कर आना चाह रहे हैं, तो इसलिए भी आपको डर लग रहा हो, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अननोन सा जो डर लग रहा है ना, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे परे हटकर काम करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश है जो पूरी हो जाए, आपकी दिली ख्वाहिश है अभी कि इस रिश्ते में हीलिंग आए, आपके खुद की ज़िंदगी में हीलिंग आए, आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाए, आपका लव लाइफ स्टेबल हो जाए, आपके रिश्ते सही से चले, बिजनेस, करियर, जॉब, ये सब कुछ भी आप सोच रहे हो कि स्टेबल रहे, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आपके साथ आपके दुआओं का असर बना रहेगा, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट किए हो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी इन दिनों आप देखने वाले हो। 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं तो वो आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ग्रोथ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी हो रखी है तो वो रीयूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। तो आपके पर्सन फिर से आपको एक बार प्रपोज कर दे, ये भी हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपके पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते, किसी भी कीमत पे उनको गिव अप नहीं करना है इस रिश्ते पर, ये बात यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 2 व्हील, वाओ,
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, तो नई शुरुआत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा, तो आपको भी बहुत पॉजिटिव फील होगा। एंड अब जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न होगा तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि जब भाग्य साथ देता है तो सब कुछ कितना अच्छा रहता है, मतलब कितना पॉजिटिव फील करते हो आप, और बहुत सी चीज़ें तो ईजीली होने लग जाती है। अब यहाँ पर देखो कार्ड्स, शायद आप लोगों को बहुत सारी बातें कहनी हैं, सुननी हैं, और इसीलिए इतने सारे कार्ड्स जो है ना वो फिसल कर गिर गए। शायद आपके पर्सन की एनर्जी हो, कुछ कहना चाहे, तो ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में ना रहे। वैसे भी हो नहीं, यहाँ पर एनर्जी भी नहीं है, एक ही कार्ड आया है, वैसे निगेटिव थोड़ा सा मतलब लग रहा है, बाकी सब कुछ सही है, पॉजिटिव है हमेशा की तरह। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है, और आप बहुत पैशनेट फील करोगे अपने पर्सन को लेकर, आपके रिश्तों में सुधार आएगा, और आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का ये अवेकनिंग का भी टाइम रहे। मुझे देख रखने की परमिशन ही नहीं मिल रही है, बहुत बातें करनी है शायद स्कॉर्पियंस को। चलो देखते हैं और क्या आता है, और क्या है मैसेजेस। चैरियट, तो आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपको बुला ले अपने तरफ, ये भी बात हो सकती है, या फिर हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आप ही खुद ट्रैवल करते हुए अपने पर्सन की तरफ चले जाओ उससे मिलने के लिए, चाहे नया रिश्ता हो, ये पुराना रिश्ता हो, अभी तक आप कभी मिले नहीं हो और ऑनलाइन मिले हो मैट्रिमोनियल पे या सोशल मीडिया पे, तो आप अभी रूबरू होना चाहते हो एक दूसरे को फेस टू फेस देखना चाहते हो, तो मीटिंग फिक्स करोगे, और इस बार आप मिलोगे, क्योंकि इसके पहले काफ़ी बार आपकी मीटिंग्स कैंसिल हुई है, तो इन दिनों पॉसिबिलिटी है कि आप लोग मिल लो। और जो लोग शादीशुदा हैं, कमिटेड में हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं। उनको पता है जो पास्ट में हुआ था वो सब कुछ निगेटिव था, लेकिन वो बहुत ही पॉजिटिव, एंड वो पास्ट का जो हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि अभी एक स्टेप आगे लिया जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो खुद आपकी तरफ आना चाहेंगे, वो कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से, और उनको पता है कि जो भी वो आगे चल रहे हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, तो अपने फुटप्रिंट्स जो है वो पीछे छोड़ के जाते हैं हम लोग। मतलब जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है हम इस इंसान से मूव ऑन कर गए, इस जगह से मूव ऑन कर गए, किसी जॉब से या किसी प्लेस से, कुछ भी सोचते हैं हम लोग, लेकिन हमारी फुटप्रिंट्स वहाँ पर रहते हैं, जो भी मतलब हमारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे या जो भी वो हमारे साथ होते हैं, वैसे वहाँ पर उस जगह पर भी होते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास्ट में से भी कोई ऐसे पर्सन है जो आपके क्रश है, या जिनके आप क्रश थे, ऐसे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एकदम से अचानक से एंट्री करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो स्कॉर्पियंस, क्योंकि आपका अभी समझो आप ब्रेकअप में से निकल रहे हो, या किसी से मूव ऑन करने का सोचा है आपने, या हो रहा है ऐसा, और या फिर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए थे, या जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, अब आपकी तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं। मतलब आप शादीशुदा हो तब भी ये एनर्जी यहाँ पर है, काफ़ी लोगों के लिए रह सकती है। मतलब ठीक है कि आप हो, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आया है, आप किसी से जुड़े हुए हो, कुछ और लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, और वो भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है मैं किसका साथ दूँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन कोई एक पर्सन है जिसके साथ आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल रह सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, वाओ द एम्प्रेस, तो आपकी शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। एंड ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, आपके बिजनेस में, जॉब में ग्रोथ मिलेगी आपको, ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपकी शादी हो रखी है तो आप इन दिनों कंसीव कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है विद दिस कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो स्कॉर्पियंस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा आपके दिमाग में एक चीज़ और चलेगी, मतलब आपको डाउट भी लग सकता है अपने पर्सन को लेकर। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि जिनको श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की, या फिर अपने पर्सन को लेकर आपको थोड़ा डाउट है, या फिर आपके ज़िंदगी में किसी के लिए ये बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है ऐसा, इंसान हो आप, भगवान तो हो नहीं, हो सकता है कि आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, एक अच्छे लेवल पे आ गई आपकी रिलेशनशिप, या फिर पहले से किसी रिश्ते में हो, और फिर भी किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, किसी तीसरे पर्सन की तरफ या चौथे पर्सन की तरफ, ऐसा मतलब ये चीज़ भी स्कॉर्पियंस के साथ इन दिनों हो सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियंस होते हैं बहुत अट्रैक्टिव, तो उनकी बातें, उनका दिखने का हर तरीका जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो वो उनकी तरफ कोई भी इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, चाहे आपका राइजिंग साइन स्कॉर्पियो हो या मून साइन स्कॉर्पियो हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है, तो आप खुद कंफ्यूज हो कि मैं करूँ क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हो एनर्जेटिकली, और जो आपको पसंद है या जैसे भी, तो वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी हो सकता है किसी के लिए, तो आपके सामने जो पर्सन है उसकी तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है, या वो जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी तरफ से उनकी एनर्जी से आपको उनकी तरफ खींच रहा हो, ये भी हो सकता है।
क्लियरिंग द वे। तो आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है, आप और आपके पर्सन मिलना चाहते हैं, आपका रियूनियन चाहते हैं, आप चाहे पहली बार मिल रहे हो या काफ़ी टाइम से साथ में हो, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपको अपने रास्ते की रुकावटें खुद दूर करनी पड़ेगी स्कॉर्पियंस, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप उनसे मिल पाओगे, रियूनियन पॉसिबल हो पाएगा, हीलिंग आ पाएगी इस रिश्ते में। और अगर करियर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको खुद इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। द आकर्षक लाइब्रेरी, तो जो भी हम कर्मास करते हैं उसका कहीं ना कहीं पर लेखा जोखा तो रहता ही है। तो अब जो आपके कर्मास है, जो अच्छे कर्म थे, उसके फल आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस करोगे आप। एंड कहीं ना कहीं पर ये बात है और से कि आपके जो भी कर्मास थे, पास्ट बर्थ के कुछ थे, कुछ सेटलमेंट्स थे, कुछ कार्मिक रिश्ते थे, तो शायद वो सेटल हो चुके रहेंगे इन दिनों, या होने को है। ये बात आपको समझ में आएगी। द किंग ऑफ स्क्रोल्स, आपको अपना नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। बिजनेस या करियर की बात करते हैं तो किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे आप कि जो बहुत नॉलेजेबल है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। द क्वीन ऑफ रोजेस, बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर एक रोमांटिक वाला टाइम आप स्पेंड करोगे। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड इमोशनल एनर्जी में बने हुए रहोगे, बहुत अट्रैक्टिव रहोगे, लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आप जिनसे बहुत इन्वॉल्व हो या लव करते हो, उसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ खींचाव महसूस कर रहे हैं इन दिनों। और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी में है कि वो समझ पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, पर वो एक टाइम के बाद नहीं समझ पाएंगे कि आपको वो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि ये जो बाहर का कनेक्शन अगर कहीं है, वहीं की बात कर रहे हैं हम, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली खिंचाव जो है, अगर नहीं है तो ये छोड़ दीजिए ये लाइन्स सारी, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। तो आप ये बाहर का जो खिंचाव जो महसूस हो रहा है आपको अपने पर्सन के अलावा, तो उसको आप वहीं कट कर दे तो सही रहेगा आपके लिए फिर। या फिर ये मैसेज आपके पर्सन के लिए भी रह सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। ये एनर्जी बैलेंस, तो बैलेंस बना हुआ रहेगा आपके ओवरऑल लाइफ में, रिश्तों में। आप चाहते हो कि ये रिश्ता बैलेंस रहे तो बैलेंस बना हुआ रह सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। हम ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी देखते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस नहीं बताया है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर, एंड कैंसर है, ये वर्गो एनर्जी है, ओके। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ओह, कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट। तो स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं पर ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, ठीक है। और जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो उनको तो अपने पास्ट का हीलिंग करना ही पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था, यहाँ पर आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड आ गया था, तो वहीं पर बात थी कि आपका जो भी पास्ट का कर्मा है वो रिलीज़ करना पड़ेगा आपको हीलिंग करना पड़ेगा, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा स्कॉर्पियंस। उसके बगैर ये कैसे हो पाएगा। आप थोड़ा सा मतलब शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए अपना, और हीलिंग दीजिए खुद को भी और अपने रिश्ते को भी, अपने पर्सन को भी, अपने ट्विन फ्लेम को भी, ठीक है। पास्ट को रिलीज़ करो। पास्ट को मतलब पर्सन चले गए हैं, वो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, समझो। तो उनकी यादें हैं, उनके मैसेजेस हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप डिलीट मारते जाओ। यादें मतलब यादों को डिलीट कैसे करोगे, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स, नंबर्स, जो भी हो उनसे रिलेटेड स्टफ़ आपके पास हो तो उसको डिलीट करो। दूसरी बात ऐसी है कि कोशिश करो कि उनकी यादों में आप ज़्यादा ना खोए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका आज का रिश्ता जो है वो सफ़र करता है, आपकी लव लाइफ सफ़र कर रही है अभी प्रेजेंट में जो रिश्ते में हो आप लोग, ठीक है। हीलिंग, सेपरेशन, गो विद इन। अब ये सेपरेशन का टाइम फिनिश हो गया है, अभी आप बहुत जल्द आपका रियूनियन हो सकता है, बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो, बहुत जल्द ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी वो वक्त आ रहा है जिसके लिए आपने काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया है, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव एनर्जीज दी है। तो अब हीलिंग की कोशिश कर रहे हो कि हीलिंग दे रहे हो आप इस रिश्ते को, अपने पर्सन को, खुद को। ओरिजिनलिटी, ब्लेज इन योर ओन ट्रेल। तो आप जैसे हो वैसे रहिए, अपने एनर्जी, अपने ऑरा जो है आपका, उसको आप उसमें आप इतने मतलब हैप्पीनेस भर दो कि लोग भी आपके तरफ आए, आपके करीब आए तो उनको भी हैप्पी हैप्पी लगने लगेगा। तो अंदर से खुश रहिए तो बाहर भी वो खुशियाँ रहेगी, वो एनर्जी बाहर भी आती है फिर। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। आप बहुत ज़्यादा सेंशुअल भी बने हुए रहोगे स्कॉर्पियंस, क्योंकि अभी आपका रीयूनियन का टाइम है, आप और आपका ट्वीन मिलने वाले हैं, या फिर आप और आपके पर्सन मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ें होगी। आपको अपनी सेंशुअलिटी एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, या आप करोगे, या ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो, ये भी हो सकता है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए।
डिसीजंस, मरमेड कैरी है, डिसीजंस लेना है आपको। ओके चलो बाकी कार्ड्स ले लेते हैं फिर बता रीड करते हैं। मेमोरीज, ओके एंड थर्ड वन मिस्ट्री। तो ऐसा है आप इन दिनों ना किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो या मिल चुके हो कि जो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, पूरी दुनिया से अलग है वो पर्सन। मतलब आप सोच तो रहे थे कि कैसे ऐसे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो सिंगल है, ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो आप, जैसी भी सिचुएशन हो, आप चाह तो रहे थे कि ऐसे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए। पास्ट के पर्सन को याद कर करके बहुत परेशान होते थे आप लोग, लेकिन अब ऐसा है कि इस पर्सन से मिलने के बाद आप डिसीजन ले पाओगे अपनी ज़िंदगी का कि आपको करना क्या है लाइफ में, किसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और कोई ऐसे पर्सन जो लोग पहले से रिश्ते में हैं तो उनको कोई ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनसे गाइडेंस लेकर आप आगे अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है, कुछ मिस्ट्री है, मतलब कुछ तो राज है, कुछ राज की बातें हैं जो आपके सामने आ सकती है इन दिनों। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। तो आपके जो सपने हैं उसके लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। करियर की बात करते हैं तो बिलीव इन इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें होने लगेगी तो उसमें भी आपने बिलीव करना है। प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आप में से किसी के पर्सन टॉरस हो या आपका ही कोई प्लेसमेंट टॉरस में हो, ये हो सकता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, वैसे ही आप इमोशनल होते हो और इन दिनों इमोशंस भी हाई रहेंगे आपके। तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, लास्ट 11 डेज ऑफ दिसंबर, लास्ट 11 डेज ऑफ 2023 आपके लिए ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ रहा है। ऐसा हम कहें तो गलत नहीं रहेगा, कुछ चेंजेस है, कुछ अलग तरह के चेंजेस है, ये आप में और आपके पर्सन में आएंगे। ये एनर्जी हो सकता है यहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं वो आपसे रिलेटेड हो या आपके पर्सन से, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, वाइस वर्सा। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपके इस रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, एंड आपको गाइडेंस भी मिलेगा डिवाइन की तरफ से। अब तक आप चल रहे थे, अपने कर्मास को फेस कर रहे थे और उसको भुगत रहे थे, उसको सही कर रहे थे, सेटल कर रहे थे, आप भी, आपके ट्विन भी, आपके पर्सन भी, है ना। मतलब तो अब ऐसा है कि अब वो करीब करीब फिनिश होने को है या हो चुके रहेंगे। तो अब जो है आपका रीयूनियन का टाइम है और अब डिवाइन आपके इस रिश्ते में इंटरफेयर करेंगे। आपके लाइफ में जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आप डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ आएगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग हम बात ही कर रहे हैं और वही कार्ड आ रहे हैं, डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग। तो आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। थोड़ा पीछे आकर आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा रुक कर आगे चले तो सही रहता है, क्योंकि हमें हीलिंग चाहिए लाइफ में। हील रहेंगे हम तो दूसरों के साथ अच्छे से रह पाएंगे और खुशियाँ बांट पाएंगे, लोगों को रिश्ते सही रहेंगे, आप सही रहोगे। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो है ना, लाइट को देखिए आप, ना कि आप डार्कनेस की तरफ जाइए, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़, रोना गाना, ये वो ऐसा ना करें आप। ठीक है, एंड शांत रहे एंड आप में जो अच्छाई है उसमें उस पर ज़रूर ट्रस्ट कीजिएगा। अब हम आपके लिए स्पेशल मैसेजेस एंड चार्म्स देखेंगे। मैसेज भी देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर देखिए डॉल है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको क्यूट डॉल या गुड़िया कहते हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपके छोटे बच्चे हो, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे हो तो इन दिनों आप कंसीव करो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं, स्कॉर्पियंस हो तो अच्छे ही आएंगे। तो आपके फ़ोटोग्राफ्स देखकर आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, या फिर वो आपसे दूर है तो आपके फ़ोटोग्राफ्स देखते रहते हैं, आप उनके फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हो, ये भी हो सकता है। की है आपके पास, यहाँ पर दो की आ गई है। तो ये जो की है ना, ये मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट है आपके लिए, कुछ एक नया डोर ओपन होने जा रहा है, कुछ तो नए गेट्स ओपन होने जा रहे हैं आपके लिए। अब एक नई शुरुआत तो है, लेकिन ये नई शुरुआत आम नहीं है, ये कुछ खास है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहोगे, या आपकी तरफ जो पर्सन आए हैं वो हो सकता है पब्लिक सर्विसेज में हो। ठीक है, एंड पीस ऑफ माइंड बना आपके साथ है, मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो पीस ऑफ माइंड रहेगा, पीस बना रहेगा आपके ओवरऑल लाइफ में। अब ये सब कुछ है ना बड़े स्पीड से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है इन सब ये सारे रिश्ते में, तो अब ये सब कुछ है ना अपने आप से एक तरह से मतलब बैलेंस होना शुरू हो जाएगा।
आपके पर्सन के रवैये में चेंज आएगी, उनका बिहेवियर बदल जाए, ये हो सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना झुकाव महसूस करोगे, बहुत पावरफुल फील करोगे। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन को आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके पर्सन कैप पहनते हैं, शायद आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन कैप पहनते हैं या आप खुद कैप पहनते हो, पसंद आता है आपको, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। फ़्लाइट, तो आप लोग हो सकता है कहीं दूर की ट्रिप पे चले जाओ या आपके पर्सन आपको कहीं घुमाने ले जाए दूसरी सिटी का, दूसरे कंट्री में, ये भी हो सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। आपका क्रिएटिव माइंड बहुत स्ट्रांगली वर्क करता रहेगा इन दिनों। एंड सन की एनर्जी है, तो गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी हुई रहेगी। एंड नई शुरुआत है, हीलिंग की एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर एनर्जी तो अच्छा आई है। मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आया है। रिलीज़ एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। नो लिमिटेशंस, यू आर सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस थे। तो आई होप स्कॉर्पियंस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।